वेलकम बैक। न्यू कराची में आग से मुतासरा गारमेंट्स फैक्ट्री गिर गई। फैक्ट्री गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब रेस्क्यू अमला फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। ARY न्यूज के नुमाइंदे अफजल खान लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कि इमारत गिर गई। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। आग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही हैं। फैक्ट्री के अंदर इमरजेंसी एग्जिट गेट या फौरी तौर पर आग बुझाने के आलात मौजूद थे या नहीं, इस हवाले से तहकीकात की जाएगी। तो अफजल खान इस तमाम तर सूरत हाल की लाइव कवरेज कर रहे थे कि इस दौरान जो बिल्डिंग थी वो जमीन बोस हो गई। अफजल खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल बताइएगा कि एक तमाम तर क्या मामला था और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए, जिंदगी में पहली मरतबा मैं कहूँगा कि मौत को मैंने करीब से देखा है। मैं जब कवरेज कर रहा था अचानक बिल्डिंग गिरी और एकदम से धमाका और उसके बाद शोर, और फिर मैं जिस तरफ शहरी जो है वो जिनको जगह मिल रही थी, रास्ता मिल रहा था, वो भाग रहे थे और इस दौरान मैंने भी वहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की कोशिश की और अपने आप को बचाया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिल्डिंग जो अब से कुछ देर कबल जब आग लगी हुई थी, 3 मंजिला इमारत खड़ी हुई थी और ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी और सुबह से फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर कपड़ा और दीगर ऐसी अशिया मौजूद थी जो कि आग पकड़ती हैं, जिसकी वजह से यानी कि केमिकल्स वगैरह मौजूद थे। इसी वजह से आग पर काबू पाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और आग चूँकि कई घंटों तक लगी रही, उसकी वजह से ग्राउंड फ्लोर जो है वो मुकम्मल तौर पर लपेट में आ गया था और मुमकिन तौर पर ग्राउंड फ्लोर की जो तामीरात है वो इससे बुरी तरह से मुतासिर हुई और उसके बाद जो है वो अचानक धमाके से जो है वो जो ऊपर की जो तमाम मंजिलें हैं वो फ्लोर्स जो हैं वो सारे गिर गए और कुछ अफराद अंदर फंस गए थे, जिसमें से 5 जख्मियों को जो है वो निकाला गया है। मेरे साथ रेस्क्यू 112 के तर्जुमान हसन भी मौजूद हैं। आप बताएं, आप भी यहाँ पर मौजूद थे और आपकी टीम के दीगर लोगों से भी बातचीत हुई है। इस वक्त क्या इतलात आ रही हैं आपके पास, क्या सूरत हाल है? क्या बिल्डिंग में कोई और फंसा हुआ है और जो लोग जख्मी हुए हैं वो लोग कौन हैं? देखें, तकरीबन 5 लोग थे जो ज़ख्मी थे, उनको बाहिफाजत रेस्क्यू करके तिब्बी इमदाद फराम कर दी गई है। हुआ ये था कि ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, गारमेंट फैक्ट्री है, इसमें फ्लेमेबल केमिकल्स भी बहुत था, जिसके बायस आग बुझाने में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। इनिशियल स्टेज पे इसका मिड पॉइंट जो है वो गिर गया था, लेकिन शिद्दत जैसे जैसे बढ़ी तो इमारत जो है कमज़ोर हुई और उसके बाद पूरी इमारत मुनद्दम हो गई है। अभी तक ताहाल किसी के अंदर फंसे होने की इत्तला मौजूद नहीं है, लेकिन अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम भी रेस्क्यू 112 की जाए वक़ूफ़े पर पहुँच गई है। अभी एक पूरा थोरो सर्च बाकी है। फाइनल सर्च के बाद हम हतमी बता सकेंगे कि अंदर और कितने विक्टिम निकले हैं या विक्टिम कोई है नहीं अंदर। अच्छा, ये बताएं कि आग जो है वो अभी लगी हुई है, क्योंकि इसके इतराफ में जो 2 दिगर बिल्डिंग्स हैं उस पर हमने पहले रिपोर्ट भी किया कि आग लगी हुई थी। अब क्या सूरत? जी बिल्कुल, इसके अतराफ जो बिल्डिंग है उसमें एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री थी, वो भी आग की लपेट में है और आग अभी भी कंटिन्यूस फायर फाइटिंग जारी है। आग लगी हुई है, आप हमारे अकब में देख सकते हैं कि धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है और इसी धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना भी दरपेश है। पानी ही इस्तेमाल किया जा रहा है या आग बुझाने के लिए फोम या कोई और केमिकल भी इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि ये भी इतलात है कि अंदर कपड़ा और केमिकल मौजूद था जिसकी वजह से आग की शिद्दत। बिल्कुल, देखें, जब तक हमें ये था कि गारमेंट फैक्ट्री है तब तक हम इसमें पानी ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन चूंकि अंदर केमिकल थे, वो केमिकल जो डाइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं कपड़ों की, तो उसके लिए हमें AFFF फॉर्म का यूज़ करना पड़ा है और अब इसमें मल्टीपर्पज़ फायर फाइटिंग हो रही है। जहाँ पानी यूज़ हो रहा है वहाँ फॉर्म का भी यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि एक दफ़ा फिर बता दें हमारे नाजरीन ताकि सुन लें कि मजीद लोगों के फंसे होने की इतला है और सर्चिंग आप लोग कर रहे हैं, तो कौन कौन सी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं? देखिए, रेस्क्यू 112 की फायर एंड रेस्क्यू टीम और जैसे ही बिल्डिंग मुनद्दम हुई थी तो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम, सब के सब यहाँ पे जाए वक़ूफ़ा पर मौजूद हैं। हमारा स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल का ट्रक भी यहाँ पे मौजूद है, USAR का ट्रक मौजूद है। चूँकि अभी तो ताहाल एग्जैक्ट नंबर देना तो कबल अज़ वक्त होगा। जो विक्टिम थे उनको 5 विक्टिम को बाहिफाजत निकाल के तिब्बी इमदाद दे दी गई है। फाइनल सर्च होने तक अभी हम ताहाल नंबर नहीं दे सकते, लेकिन अभी तक किसी के दबे होने की इत्तला नहीं है। बिल्कुल, इनका कहना है कि 5 जो जख्मी थे उन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बात बताइएगा कि खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, जानी नुकसान भी हो सकता था। ये बताइएगा कि क्या बताया जा रहा है, आग लगने की वजह क्या पेश आई है?
देखिए, आग लगने की वजूहात तो फौरी तौर पर पता नहीं चली थी। इब्तदाई तौर पर सिर्फ यही बताया गया था फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि शॉर्ट सर्किट के बाइस ये आग लगी है, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि मुकम्मल तौर पर आग पर जब काबू पा लिया जाएगा तो फिर आग लगने की वजूहात और उससे होने वाले नुकसानात का तयन करने के लिए बाकायदा एक तहकीकात होगी। तो अभी तो आग लगी हुई थी और ये आग बुझा ही रहे थे कि उस दौरान ये एक वाकया पेश आ गया। और जैसे कि रेस्क्यू 112 के तर्जुमान ने भी बताया कि अंदर केमिकल्स मौजूद थे, जिसकी वजह से आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मुसलसल आग लगने की वजह से ना सिर्फ वो इमारत जहां पर पहले ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी वो, बल्कि उसके इर्द गिर्द 2 दीगर इमारतें भी इस आग की लपेट में आ गई थी। जी अफजल, हम ये देखते हैं कि आज तो मौसम भी अच्छा था, बारिश हो रही थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बनी या अगर आग लगी भी तो क्या बिल्डिंग के अंदर इंतजामात मौजूद नहीं थे, SOPs नहीं थे फायर एक्सटिंग्विश करने के? देखिए, जब आग लगी हुई थी उस वक्त तो इस बात को जो है वो फौरी तौर पर मालूम नहीं किया जा सकता कि इंतजामात थे या नहीं थे। ताहम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने भी विजिट किया था, उनसे ज़रूर हमने सवाल किया तो उनका कहना था कि बिल्डिंग के अंदर इंतजामात थे या नहीं आग बुझाने के, इस हवाले से वो तहकीकात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इनके पास अपनी फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ थी जिसने इब्तदाई तौर पर आग बुझाने की कोशिश भी की थी। ताहम पूरी तहकीकात जो है वो आग बुझाने के बाद होनी थी। तो इस दौरान जो है इमारत गिर गई और एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कितनी गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं, कितनी मलबा हटाने के अमल में मसरूफ हैं, कितनी मशीनरी इस मौके पर मौजूद है? देखिए, अब तो मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही हैं। पहले सिर्फ फायर फाइटर्स और आग बुझाने के जो आलात और गाड़ियां थी वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अब मलबा उठाने के लिए मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 15 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, स्टॉर्कल्स और वाटर बॉजर्स यहाँ पर मौजूद हैं, पानी के टैंकर्स मौजूद हैं। मशीनरी को भी यहाँ पर लाया गया है ताकि इस मलबे को हटाया जा सके और इस बात को हतमी तौर पर चेक किया जा सके कि मलबे में कोई शख्स फंसा हुआ है या नहीं। ताहम 5 अफराद के मलबे में फंसे हुए थे, उन्हें जख्मी हालत में निकालने की तस्दीक रेस्क्यू 112 ने भी कर दी है। जी, तो रेस्क्यू 112 के एहलकार भी बताया जा रहा था अफजल यहाँ पर कि वो भी दबे हुए हैं और उनको भी अस्पताल मुंतकिल किया है। क्या इत्तलात है, उनकी हालत कैसी है? जी, जो 5 जख्मी हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यही बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं और उनके जिस्म के ऊपर के जो हिस्से हैं, सीने पर या सर पर जो है वो कुछ चोटें आई हैं, लेकिन अब तक किसी के बहुत ज़्यादा शदीद जख्मी होने की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। अभी इमदादी टीमें काम कर रही हैं ताकि मजीद जो है इस मलबे के ढेर को सर्च किया जा सके और हतमी तौर पर कुछ बताया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल खान, हमें अपडेट कर रहे थे। न्यू कराची में आग से मुतासरा गारमेंट्स फैक्ट्री गिरी, फैक्ट्री गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब रेस्क्यू अमला फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग बुझाने की कोशिश कर रहा था और ARY न्यूज के नुमाइंदे अफजल खान लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कि इमारत गिर गई। और दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब मुतवक्के है। करीबी इलाकों से नकल मकानी जारी है। गुड्डू बैराज के मकाम पर पंजाब से पानी की आमद का सिलसिला भी जारी है। जंग में तरीमू बैराज से गुजरने वाला दरियाए चनाब का दूसरा रेला गढ़ महाराजा के शहरी इलाकों में दाखिल हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। सक्खर बैराज से हमें सलीम सिंह सहतो ज्वाइन करेंगे, जंग से हमारे साथ मौजूद होंगे कमर जमान और गुड्डू बैराज से हमें आमिर चन्ना ज्वाइन कर लेते हैं। जंग का जहां से हमें कमर जमान ने ज्वाइन किया है। कमर, बताएगा इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, पानी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं और फ्लड रिलीफ कैंप्स में जो इंतजाम किए गए हैं मुतासरीन के लिए, क्या उससे मुतमईन है मुतासरीन? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये बताता चलूँ कि इस वक्त जंग में तरीमू बैराज पर दरियाए चनाब की सतह 3,97,810 क्यूसेक जो है वो चल रही है। पानी में मुसलसल तेज़ी से कमी हो रही है, जबकि जो बैराज से पानी आगे इलाकों की तरफ जा चुका है। अब वो उन इलाकों में जो है वो ज़ेरियाब आ रहे हैं वो इलाके। मैं इस वक्त गढ़ महाराजा के अल्लाह चौक में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख रहे हैं ये लिया रोड है। यहाँ पर जो है दर्जनों बस्तियाँ जो डूब चुकी हैं, जबकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये सिटी एरिया है, शहरी इलाका है। यहाँ मेरे बाएँ हाथ म्यूनसिपल जो है कमेटी का ऑफिस वो भी मुकम्मल तौर पर डूब चुका है।
यहाँ पर जो पब्लिक पार्क है उसके साथ म्यूनसिपल लाइब्रेरी वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी है। जबकि अगर मेरे बाएं हाथ जो है थाना गढ़ महाराजा है उसके बाहर भी पानी खड़ा है और बांध लगाकर पानी थाने में दाखिल होने से रोका गया है। मेरे बिल्कुल सामने असिस्टेंट कमिश्नर हाउस है, वहाँ पर भी बांध लगाकर पानी को रोका गया है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर हाउस में दाखिल ना हो सके। इस वक्त जो गढ़ महाराजा की शहरी आबादियाँ मुतासर हुई हैं उनमें मोहल्ला अमाना वाला, गढ़ महानाबाद, बस्ती डब्बा वाली, मुंडा चौक, दरबार सुल्तान बाहू रोड और उसके नवाही इलाके शामिल हैं। यहाँ पर सैलाब से जो है झंग के टोटल जो देहात है इस वक्त 307 ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जिनमें से तहसील जंग के 142, तहसील 18 हज़ारी के 37, शोरकोट के 61 और तहसील अहमदपुर सियाल के 67 मुआवजात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जहां फसलें भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं, पानी में डूब चुकी हैं फसलें। हमारे साथ रहिएगा कमर ज़मान। रुक करते हैं सक्खर बैराज का, जहां पर सलीम सेहतो मौजूद हैं। सलीम, ये बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं यहाँ पर? जी देखें, आज सक्खर बैराज पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज सक्खर बैराज पर पानी की सतह 4.25 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच चुकी है। कल से होने वाली बारिशों के बायस सक्खर बैराज की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक से निकलने वाली तमाम 7 केनाल्स में पानी की फराहमी को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सक्खर बैराज की डाउन स्ट्रीम में पानी जो है वो 3,60,000 क्यूसेक के करीब छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अब सक्खर बैराज की डाउन स्ट्रीम और सक्खर बैराज की अप स्ट्रीम के जो देहात हैं, कच्चे के जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। खुसूसन सक्खर बैराज की डाउन स्ट्रीम में जो कच्चे का इलाका मुल्का सक्खर जिले का कच्चे का इलाका सईदाबाद है, उसके लोग भी अब वो बाहर आके बंद पे अपनी मदद आपके साथ बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें सक्खर बैराज के अप स्ट्रीम की और गुड्डू बैराज की डाउन स्ट्रीम की, तो वहाँ पर 280 से ज़्यादा देहात हैं जो अब ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं, क्योंकि पानी की सतह में गुज़श्ता रात से मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपा हुकाम का कहना है कि सक्खर बैराज पर आज रात तक दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, जबकि गुड्डू बैराज पर आज रात जो ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है, जिसकी वजह से के तमाम देहात ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, लेकिन कच्चे के देहाती जो हैं, कच्चे के लोग वो फ़िलहाल बाहर नहीं आ रहे। ज़िला इंतज़ामिया ने जो डेटा शेयर किया उसके मुताबिक सिर्फ 10,000 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन वो लोग भी रिलीफ कैंप्स में नहीं आए, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। सलीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गुड्डू बैराज पर इस वक्त आमिर चन्ना मौजूद हैं। आमिर, आप बताएगा गुड्डू बैराज की अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के अतराफ जो आबादियाँ हैं उनकी क्या सूरत हाल है और कितने लोगों का इनखला करवा लिया गया अब तक? जी बिल्कुल, जो गुड्डू बैराज की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो पानी की यहाँ पर सतह है वो अप स्ट्रीम में 4,43,000 जो क्यूसेक को रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो डाउन स्ट्रीम में है वो 4,33,000 क्यूसेक जो पानी रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू बैराज के लेफ्ट और राइट जो उनके कैनाल हैं, फीडर कैनाल घोटकी और बेगारी, सिंध बेगारी, ये तीनों कैनालों को पानी के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बायस जो है पानी आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ पर जो इम्कान ज़ाहिर किया गया है, आज रात तक यहाँ पर मज़ीद पानी की जो है सतह वो जो है बुलंद होगी, जिसके बाद आगे का जो घोटकी और कशमोर कथकोट का जो कच्चे का मुकम्मल इलाका है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान है, जबकि जो कच्चे के जो उनके मुकीम जो लोग हैं वहाँ पर वो ताहाल जो है अपने इलाकों से, अपने कच्चे जो ज़ेर-ए-आब इलाके आ चुके हैं वहाँ से बाहर निकलने को तैयार नहीं। इंतज़ामिया की जानिब से महफूज मकामात पर या बंदों पर जो इंतज़ामात किए गए हैं। ठीक है, लम्हा बलम्हा एयरवाई न्यूज़ के नुमाइंदे सैलाबी सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान, सलीम सेहतो और आमिर चन्ना, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सैलाबी सूरत हाल में भारत की आबी जारहियत भी जारी है। भारत ने दरियाए सतलुज में आज फिर पानी छोड़ दिया, जिसके नतीजे में हरीकी और फिरोजपुर के करीब बड़े सैलाब का खदशा है। भारतीय हाई कमिश्नर ने सुबह 8 बजे हाई फ्लड अलर्ट वजारत आबी वसाइल को भिजवा दिया। वजारत आबी वसाइल ने मुतालिका इदारों को मुरासला जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज भी दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी किया गया था। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला थम ना सका। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर मोजा नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से 2 खवातीन डूब गईं, लाशें निकाली गईं। 3 अफराद इस वक्त भी लापता हैं। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चिनाब की बिफरी मौजों ने तबाही मचा रखी है। कई बस्तियां पानी के घेरे में हैं। इंतजामिया ने शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला कर लिया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, मुल्तान में पानी शेरशाह फ्लड बंद तक पहुंच गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, हाई अलर्ट जारी। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दरियाए सतलज में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है।
हरिकी डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर मौजा नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से खवातीन डूब गयीं। लाशें निकाल ली गयीं, कई अफराद लापता हैं। दरिया चनाब ने तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। शहरी आबादी को बचाने के लिए बंद में शगाफ डालने से कई गांव डूब गए। अलीपुर के इलाके सेतपुर के मकाम पर सुपर बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल, जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरिया चनाब से मुल्हिका कई बस्तियां ज़ेर आब हैं। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। बहावल नगर में दरिया सतलज करेला बस्ती जनान वाली का हिफाजती बंद बहा ले गया। इलाका मकीन घर बार छोड़कर खुले आसमान तले बैठे हैं। वजीराबाद के मुतादिद इलाके भी शदीद सैलाब का शिकार हैं। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को राशन और इमदादी सामान दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि दरियाओं में पानी की सूरत हाल ताहाल गैर मामूली है। सूरत हाल पर नज़र है, मुतालिका इदारे अलर्ट हैं। 24 घंटे में कच्चे के इलाकों से मजीद 7,724 अफराद मुंतकिल हुए। मजमूई तौर पर 1,41,611 लोगों का कच्चे से इनखला हो चुका है। 50,040 अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की गई। शर्जील मेमन ने कहा, गंडा सिंह वाला और सिधनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे और गुड्डू सखर बैराजिस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज और सिविल इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। हजारों अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब मुतासरा इलाकों में आर्मी मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। मुतासरीन को दवाएं और खुराक फराहम की जा रही है। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को मुतासरीन सैलाब की जानिब से सराहा जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज और दीगर रेस्क्यू इदारे अवाम के शाना बशाना हैं। हैदराबाद में आज तीसरे दिन भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। कई सड़कें और अहम दफातर पानी की जद में हैं। बिजली का निज़ाम मुतासर है, जिससे निकासी आब में मुश्किलात का सामना है। अशोक शर्मा मजीद आगाह करेंगे। हैदराबाद में आज तीसरे रोज भी कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान हैदराबाद शहर में 58 मिलीमीटर जबकि एयरपोर्ट के मकाम पर 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मुख्तलिफ अहम इलाके हैदराबाद रेलवे स्टेशन, शहबाज बिल्डिंग, कमिश्नर हाउस समेत लतीफ़ाबाद और कासमाबाद की मुख्तलिफ सड़कें और शाहराएं भी बारिश के पानी की जद में नजर आ रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासमाबाद गिद्दू चौक पर वाक़े रेलवे अंडरपास पर और देखा जा सकता है कि ये अंडरपास भी मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी से भर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को गुजरने में सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाके जो है वो इस वक्त बिजली से महरूम है। जिले इंतजामिया की जानिब से आज हैदराबाद में सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद हैं। मटियारी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता शब से होने वाली बारिश का सिलसिला अभी तक वक्फे से जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जबकि हेस्को इंतजामिया की जानिब से बिजली की फराहमी भी अभी बहाल न हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मटियारी में मौजूद हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अली चन्ना से। जी इम्तियाज, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? तीनों तहसीलों में गुज़िश्ता सबसे शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। में मटियारी के मुख्तलिफ इलाके सईदाबाद, हाला, भिक्षा, मटियारी, उदेरोलाल समेत कई हल्की और कई तेज बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए। वल्दी आमले की जानिब से किन इलाकों में तो पानी निकाला जा रहा है, लेकिन काफी ऐसे इलाके भी हैं जिनसे अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका है। बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में जो है वो दुगना इजाफा हो गया है। वो खुले आसमान तले बेयार और मददगार जिले इंतजामिया की तरफ निहार रहे हैं। दूसरी जानिब हेस्को इंतजामिया की बात करें तो 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली की फराहमी भी बहाल न की जा सकी है। जी वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।